जय हिंद। कहाँ था? तुम्हारे पाछे तो ड्यूटी लगाए हैं। मेरे पीछे ड्यूटी लगा कि पीछे पीछे आ रहा है? हाँ वह बेवकूफ कहीं का। एक बात बता, हाँ। तो इस समय मेरी बहुत बुराई किया करता है। बुराई वाला काम है करत। ये बताओ माँ तनख्वाह कद रुकी पड़ी है? तेरी तनख्वाह रुकी पड़ी तो मैं क्या करूं? हमारे घर में खर्चा तमाम तो है। खर्चा? कोई बहाना लेकर के आया होगा। यदि हमारे मेहरेवा चिट्ठी पठाई से। तेरी बीबी ने चिट्ठी भेजा है। हाँ। क्या लिखा है? दिखाई नहीं देता ना लाइक को। इसमें लिखा हुआ है स्वामी जी प्राणपत जी 4 साल हो गए ड्यूटी पर चले गए, वापस नहीं आए और मैं यहाँ 4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, 5वां बच्चा होने वाला है। कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भिजवाने की कोशिश करें। तो कोई बहाना बताता तो बहाना भी नहीं बता पाता है। काहे? 4 साल से तू ड्यूटी पर है। गौनन दूसरे दिन तो हम चले आए और तब से वापस नहीं गया। जब तू वापस नहीं गया तो तेरी बीबी को बच्चे कैसे हुए? हम नहीं ये तुम्हारी चिट्ठी पत्री तो जाते अरे तो क्या चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं? चिट्ठी पत्र कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ हमारे गाँव राव की मेहरबानी। इमा फर्क कौन हाथी घूमे गाँव गाँव जी के हाथी उका नाम। चुप है, कोई फर्क ही नहीं, नाम के लिए मरता है। देख कौन आ रहा है। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। नमस्कार जमादार। हमारे घर से हाथ नहीं मिलाते, समझे? कौन से प्रधानमंत्री की औलाद हो? जब दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। दिल मिले कैसे बीच में सर पेट हल्सी जात है। कहिए ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? इधर आए हैं। पैदल आया हूँ। हमारी गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं और मैं पैदल आऊंगा। तुम्हारी गाड़ी में कुत्ता? अरे साहब, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। बवाले लेके आए हुई। अरे तू चुप रहेगा तब तो पूछूंगा। साहब, हाँ, हमारे यहाँ डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? जी हाँ। आज ही रात में? जी हाँ। आपको किसी पर शक है? शक नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। यानी आपने मुझे को पहचान लिया है? जी हाँ। कौन है? हमारी बस्ती का रहने वाला है जिसका नाम है लाखन सिंह। लाखन सिंह। ठाकुर साहब, आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए, उसके बाद हम इसकी तहकीकात और इंक्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात। शुक्ला जी, ठाकुर साहब के यहाँ डकैती पड़ गई। हाँ, अभी नहीं, आज रात में। इनकी एक रिपोर्ट लिखो। क्या रे, अंदाज दिखाई पड़ता क्या? तुम्हारे बाप का थाना है कहाँ? थाना तो हमारे बाप का नहीं, तो पैर भी तो तुम्हारे बाप का नहीं है। सिलो बोलो, सिलो ऊंचे सुनने की आदत नहीं है। ये क्या? थूक लगाने की आदत है। लिखा हमारे पास वक्त नहीं है। चिल्लात का है का बहिर है का? पहले अपना नाम बताइए। जमींदार सागर सिंह। जमींदार सागर सिंह। बाप का नाम? श्री प्रताप सिंह। श्री प्रताप सिंह। मेरे बाप पागल है। श्री प्रताप सिंह लिखो। श्री प्रताप सिंह। माता का नाम? माता का रहने दीजिए। कौन कौन सा सामान गया है? 2 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना। ओ पूरी सराफक दुकानें खोले पड़ी। और बोलिए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए नगद? तुम्हारे करी में बैंक वगैरह उसमें डाल देते। 2-2 लाख रुपए घर में रखते हो। इतने रुपए हम प्रतिदिन खैरात में बांट देते हैं। वाह रे खैरात, द्वारे तो सारन के चाह नहीं करी, खैरात बहुत बांटत। और बोलिए। 1 पिस्तौल कारतूस की बेल्ट। 1 पिस्तौल कारतूस की बेल्ट। 250 ग्राम का हीरो का हार। बिसात खाने वाला हीरो का हार। हीरो का हार। और बस इतना ही सामान गया है। जी हाँ। और आपने किसको पहचाना है? लाखन सिंह को। लाखन सिंह। बाप का नाम? स्वर्गीय राम सिंह। स्वर्गीय राम सिंह। अरे यार, मर चुका स्वर्गीय राम सिंह लिखो। स्वर्गीय राम सिंह। तब केस लगभग कितने बजे का है? 21 रात्रि 12 बजे का। 12 बजे डकैती पड़ रही है। आप कहाँ थे? हम सो रहे थे। सो रहे थे? जब सो रहे थे कैसे उसको पहचान लिया? पुलिस को बेवकूफ बनाने आए हो? अंदर करवा देंगे, जमानत नहीं होगी, नालायक डीडीएस कहीं के। बहुत स्मार्ट हो। और क्या? लिखो। हाँ। जय लाखन सिंह
अपने गिरोह के साथ में हमारी हवेली में डाका डालने के लिए आया। हाँ हाँ उस वक्त तो हम सो ही रहे थे। हाँ हाँ उसने हमारी हवेली में लूटपाट की, तुम्हारे नौकर लोग जाग गए, तो उसने उनको डराने के लिए फायर भी की। जवाब में हमारे नौकरों ने फायर की और इसके गवाह बस्ती वाले जाकर के पता कर लिया। ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। फायरों क्या सुनकर हमारी नींद खुल गई, तो हमने भागते हुए लाखन सिंह को देखा। हमने सिर्फ लाखन सिंह को पहचाना, अन्य किसी को नहीं। ठीक, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। 10 रुपए रिपोर्ट की लिखाई बढ़ाओ। 10 रुपए मांगे हमें को कही। ठाकुर साहब, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब आप अपनी हवेली जाइए और हम इसकी तहकीकात और इंक्वायरी बहुत जल्द करेंगे। हाँ, इसकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। जाइए 4-6 महीने में इंक्वायरी होगी। 4-6 महीने में? अरे ठाकुर साहब, ये पागल है, आप इसकी बात पे क्यों ध्यान देते हैं? ये पागल है, मैं तो इससे बड़ा पागल हूँ। तो पागल का पाला पड़ी गई। देखेंगे किसी दिन, अजीब इंसान हो। चलते था। क्यों रे, पागल क्या? तेरी और उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है? इनका न जाने का दम थोरथिया चौराहे जुतियान हुआ। थोरथिया चौराहे पर? ये थोरथिया चौराहे पे नहीं रहता, किशनगढ़ का जमींदार है, सागर सिंह नाम है इसका। अच्छा, मुखादिन का जो दिन मारे हैं, मारा था? हाँ, किसी दिन तू भी मार खा जाएगा। यह बात तो सही है। क्या सही है? कुछ नहीं। सुन बे, हाँ, हम यहाँ से चलते सीधे लाखन सिंह के घर और उसके घर की तलाशी लेते हैं। अगर सामान बरामद होता है तो साले को अरेस्ट करके लाते हैं। तुम लोग हमारे साथ आओ। रुको, रात दिन इधर उधर दौड़ा रहा कहूँ 10 रुपए जुगाड़ नहीं लागे दिए। खर्चा तो हमारा समझन नहीं, परेशानी तो हमारा समझन नहीं हो। हमको लगता है तुझे पैसे की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत साहब, तुम लगे थोड़े बहुत तो खर्चा बा निपट जा, परेशानी दूर हो जा। मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि अभी मेरा वेतन नहीं मिला। ये वेतन का है, तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ, ये भी कहा तो समझा। तुम्हारे लगे तो होइबे करिए। शुक्ला जी, मुझे इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली तो मैं कहाँ से दे दूँ? साहब, तनख्वाह महीना कब आवत है? तनख्वाह में महीना नहीं आता, महीने में तनख्वाह आती है। हाँ, तुम्हारे लगे नहीं। तुम्हार इनके साहब का नाम है? SR गुप्ता। UCR कुत्ता? SR गुप्ता। UCR कुत्ता? अबे शाहजराम गुप्ता। हाँ, ये भी कहता तो समझ में आवे। तुम्हारे लगे तो होइबे करिए। मेरा भी वेतन नहीं आया। तुम्हार हाल तो हम जानते हैं, गाँव छोड़ी बर्तन नहीं तुम कहाँ दे हो। साहब, एक जुगाड़ रहा चले 6-7 सही का काम हो जा। खर्चा 600 रुपये में जे खर्चा निपट जाए। 600 रुपए तुरंत मिल जाएंगे? तुरंत। कोई उल्टा सीधा काम होगा? उल्टा सीधा ने थोड़ा मेहनत करे पड़ी। यानी काम मेहनत का है। चल ठीक है, अगर तुझे 600-700 रुपए मिलेंगे तो मैं चलूंगा। तुम लोग तो चलबे करिए। काम साहब यार, हाँ, आज चंदौली लगे तो भैंसी इसी डंट में खत्म हो गई। भैंसी? हाँ, चलो 4 जन निकोल ले, 600 रुपया का चमड़ा बिकाई। चुप रहे, खूब कहीं का। मैं तुझे भैंसों का चमड़ा निकोलने वाला दिख रहा हूँ? हम सोचे रहे कहूँ कहाँ न जाए, काम हो जाए। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। आई। मेरा बेटा लाखन सागर सिंह के पास रिश्ता मांगने गया था, न जाने रिश्ता मंजूर हुआ या नहीं। बेटा, ठाकुर साहब ने रिश्ता मंजूर किया नहीं? माँ, ठाकुर साहब ने रिश्ता इनकार कर दिया। माँ, ठाकुर साहब ने रिश्ता इनकार कर दिया? हाँ माँ। लेकिन बेटा देखो, दरवाजे पे कौन है? मैं देखता हूँ माँ। कितनी देर से दरवाजे पर आवाज दे रहे, सुनाई नहीं पड़ता है? हम आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहा था। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लाखन सिंह है साहब। लाखन सिंह। बाप का नाम? राम सिंह। राम सिंह। ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी माँ साहब। तेरी माँ। और वो लड़की कौन सी? वो मेरी बहन है साहब। तेरी बहन। लाखन सिंह, तेरी बहन की उम्र तो शादी योग हो गई। शादी क्या इसकी? अभी नहीं साहब। अभी नहीं? लेकिन क्यों? इसकी शादी के लिए हम
पैसों का इंतजाम कर रही है। पैसों का इंतजाम कर रहा है जी हाँ। क्योंकि शादी में बहुत सारे पैसे लगते हैं। जी। धंधा कौन सा करता है? धंधा तो साहब मेहनत और मजदूरी करता हूँ। मेहनत और मजदूरी, जी। और जरूरत पड़ जाए तो चोरी और डकैती। हाँ, चोरी चोरी और डकैती? ये आप क्या करें साहब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। रिपोर्ट? हाँ। लेकिन हमने क्या किया साहब? तूने ठाकुर सागर से क्या डकैती डाला है? ये झूठ है साहब। झूठ है? हमने क्या कोई डकैती नहीं डाला है। अभी पता चल जाएगा सच है या झूठ है। शुक्ला जी जरा इसके घर की तलाशी लो। क्या है? ये बैग इसके घर में मौजूद नहीं। ये बैग इसके घर में था? जी। रखो इसे। लाखन सिंह आँख खोल कर पहचान, ये बैग तेरा है? साहब ये बैग हमारा नहीं है साहब। तेरा नहीं है? जी। शुक्ला कहाँ से लेकर आए इसे? इसी घर में था। अरे झूठ है साहब। 10 साल कान में चिल्ला रहा हूँ लुपा। ये बैग तेरे घर में था, इसलिए खोल इसे। खोल। पक्का साला डकैत है। जो को ठाकुर साहब ने लिखा सब इसमें मौजूद है। तुम ठीक कहते हो शुक्ला जी। शौर्य को साला डकैती का सामान बरामद हुआ और ये साला कह रहा कि डकैती हमने नहीं डाला। हम सच करें साहब, हमने कोई डकैती नहीं डाला है साहब। अच्छा, कोई डकैती नहीं डाला? हमें तो ये भी नहीं मालूम है ये बैग और ये सामान हमारे घर में आया कैसे। ये बैग और ये सामान तेरे घर में कैसे आया ये मैं बता। नहीं साहब देखिए। लाखन सिंह तू झूठ बोलकर बचेगा नहीं, क्योंकि तेरी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। और ये रहा तेरी गिरफ्तारी का वारंट, आँख खोल कर पढ़ ले से। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ, ये तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। हमने कोई डकैती नहीं डाला है। मुझे छोड़ दीजिए साहब, आपके पैर पर। लाखन सिंह तो झूठ बोलकर बचेगा नहीं और इसी वारंट के जरिए जाएगा जेल। के हुआ है तेरे नाम ये वारंट जान। हुआ है तेरे नाम ये वारंट जारी। हुआ है तेरे नाम ये वारंट जारी। तू चल जेल चलने की कर दे तेरी गिरफ्तारी का आदेश पाया। तेरी गिरफ्तारी का आदेश पाया और इसी से मैं लाखन तेरे पास। साहब मेरी बेटी ने कोई डकैती नहीं डाली साहब। साखू ने ऐसे नहीं तुम
बुढ़िया मुझको न चकमा बताओ, अरे बुढ़िया मुझको न चकमा बताओ, ये आंसू बहाकर मुझे ना साले डकैती डालकर बहन की शादी करेगा, घर के खर्च चलाएगा। शुक्ला जी लगा मेरे बेटे ने कोई डकैती नहीं डाली साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कमीनी बुढ़िया, बेटे को मेहनत मजदूरी करना नहीं सिखाया और सिखा दिया डकैती डालना। नहीं साहब नहीं, 20 साल डकैती डालकर बहन की शादी करेगा, घर के खर्च चलाएगा। नहीं साहब नहीं, यही एक रोजगार इसका बाकी बचा है। नहीं साहब, मेरे बेटे ने कोई डकैती नहीं डाली साहब, सुन, ये सब झूठ है साहब। एक हिदायत दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इसकी जमानत का इंतजाम करके थाने चली आना, नहीं तो इसकी साले की एक एक हड्डी तोड़ के रख दूंगा। साहब नहीं, ऐसा मत करना साहब। शुक्ला जी, कुछ मत करना। मैं इन कमीनों की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन इस साले को। और आप हैं बेटा राम लोटन भैया जी, ये शुक्ला के बांस के ऊपर खुश होकर के 20 रुपए दे रहे हैं, कहते बांस डालना चाहिए। हमने कोई डकैती नहीं डाला है माँ, कोई डकैती नहीं डाला है। तुझे बचा ले माँ, हम तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे हम, मर जाएंगे हम, कैसे जिंदा रहेंगे। मेरे लाल, ऐसा मत बोल मेरे बेटे, जिंदा रहेंगे ना, जिंदा रहेंगे ना, बड़ा बुद्धि के लिए कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई काती है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई काती है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहेगा ना, जिंदा रहेगा ना, बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई काती है, कहाँ जाए। हाल दिल को छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को भूल बताए तो बताए कैसे, मिट के महफिल से मिट के महफिल से कोई जाए कैसे, कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई रास्ता
रानी, आज तेरे दुष्कर्मों की सजा क्या मिली हरामजादे। तूने ऐसे दुष्कर्म न किए थे तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, कल मुझे कहीं क्या तेरी वजह से मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, मेरा बेटा जेल चला गया, कल रानी, आज चाहे इस घर में मेरा बेटा नहीं रहा, तू भी निकल जा रानी, निकल जा इस घर से। आखिर में कहाँ जाऊंगी माँ? कहीं भी कुएं तालाब में डूब के मर जा रानी, लेकिन इस घर से निकल जा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए रानी, हमेशा हमेशा के लिए। भगवान वाह, अरे तू किस जन्म की सजा मुझे दे रहा है, किस जन्म की। पहले तू मेरे पति को मुझसे छीन लिया और आज मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, मेरा बेटा जेल चला गया। आखिर कैसे छुड़ाऊंगी अपने बेटे को, कैसे भगवान। हेलो स्टाफ, राम लौटन भैया जी की तरफ से शोभावती के लिए 20 रुपए का पुरस्कार भेजे और कह रहे कि इनकी लड़की ने भाई बहुत गलत किया। धन्यवाद। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था, इस कहानी से बहन बेटियों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो बहन बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह न करके ऐसा गलत कदम उठाती हैं, उनका यही अंजाम होता है जो रानी का हुआ। इसका भाई जेल चला गया, माँ ने इसे घर से निकाल दिया। अब ये बेघर कहाँ जाएगी? अगर सुल्तान सिंह के पास जाएगी तो क्या सुल्तान सिंह इसे अपना लेगा? और अगर सुल्तान सिंह ने इसे ठुकरा दिया तो रानी कहाँ जाएगी? रानी का क्या होगा? कहानी पर गौर कीजिए।
भगवान, आज ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरी गलती की खातिर आज मेरे भैया को पुलिस से कल ले गई और माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर जाऊं तो मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, किधर ही जाऊं, समझ में कुछ ना आता है। कहाँ जाऊं, किधर ही जाऊं, समझ में कुछ ना आता है। मदद जा मांगू मैं किससे, अंधेरा ही दिखाता है। मदद जा रास्ता नजर आया मेरा प्यार, अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो मुझसे शादी भी कर लेंगे और मेरी भैया को भी चुरा लाएंगे। मैं उनके पास जाऊंगी, दौड़ कर जाऊंगी।